भाई फोटो लेना थोड़ा आप लाइन में रह जाओ अपने एक बार माले वाला निपट लो फिर को दे ऐसा फोटो ये फोटोग्राफर हाँ भाई तो अभी जो तब भी पे सब डॉक्टर है अरे डॉक्टर साहब किधर है अरे सब आ जाने आदिवासी एक समान लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे देश के आदिवासी एक हो जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अरे जय जोहर का नारा है अरे बोल डेलीगेशन में लो एक माला आ जाओ सरपंच साहब आ जाओ दबाने तरह जोहार करता हूं और इस कार्यक्रम जो आज का हमारा है उसको विधिवत शुरू करने के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब बड़े भाई राजू जी डोडा को मैं आमंत्रित करता हूँ। भगवान श्री बिरसा मुंडा के जन्म स्थान झारखंड से शुरुआत की है और यहाँ तक का सफर रहा है। शायद 2 अक्टूबर को अपना चित्रिया पाल में समापन होगा इस यात्रा का। इसलिए आप सभी को मैं दिल से जोहार कहता हूं, दिल से जोहार, धन्यवाद भी कहता हूं। आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से शुरू हुई। झारखंड से छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, अभी आपके गांव में है। फिर राजस्थान का और कुछ एरिया बाकी है, वहां से राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव पाल दड़वाओ, वहां पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होगी। उन पर किसी न किसी माध्यम से अलग अलग तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और अपने जो आदिवासी हक अधिकार है वो भी छीने जा रहे हैं और जो अपने भारत के मूल मालिक के जो विशेषाधिकार है उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या है और जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी सेम है। हाँ, पर जब हमने झारखंड में पहली ऐसी मीटिंग की थी तब हमने ये देखा और सोचा भी कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग और जिस जगह से हम आते हैं गुजरात, दाहोद, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, वहीं के लोग, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। यानी हर राज्य में रहने वाले आदिवासी सभी के चेहरे एक जैसे हैं और सभी का जो व्यवहार है वो भी एक जैसा है। फिर भी अत्याचार कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे हैं
और अपना आदिवासी समाज अलग अलग समुदाय 781 समुदाय में अलग अलग राज्यों में दे रहा है, उस माध्यम से हम 3 संदेश लेके निकले हैं। तो पहला संदेश है आदिवासी समाज में 781 समुदायों में वैचारिक एकीकरण हो। जब भारत के आदिवासी की बात आएगी, भले ही अलग अलग राज्यों में अत्याचार हो, पर हम एक कैसे हो और एक विचार पर कैसे आए, यही सोच लेके हमने पहला संदेश बनाया वैचारिक एकीकरण। दूसरा संदेश बनाया सांस्कृतिक शुद्धिकरण। भारत के संविधान में जो हमारी पहचान दी गई है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। आज हम जो गैरों की संस्कृति हमारे पर थोप रहे हैं और हमारी संस्कृति धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, यानी आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति की पहचान अगर भूल जाते हैं तो आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम आदिवासी कैसे हैं। तो हमें हमारी संस्कृति जो भी थी पहले हमारे पुरखों ने दी थी, उस पर वापस जाना होगा। जो पुरखों ने दी थी वो संस्कृति इतनी सादगी वाली थी, इतनी साइंटिफिकली थी। फिर हम ये गैरों की जो संस्कृति धीरे धीरे अपनों में डाल रहे हैं, तो इन वजह से आज हमारा समाज कहीं ना कहीं अलग अलग हो रहा है। हमें ना धर्म की कट्टरता करनी है, ना कोई जाति की कट्टरता करनी है, ना कोई संप्रदाय की कट्टरता करनी है। हमें कट्टरता करनी है हमारी संस्कृति की। तो ये हमारा दूसरा संदेश है, सांस्कृतिक शुद्धिकरण। तो ये 3 संदेश में ये राजनीतिक जागरूकता, इस बार यहां राजस्थान में चुनाव आ रहा है, तो ये राजनीतिक जागरूकता का माहौल कैसे बनाए, ये हमें सोचना होगा। जैसे हमने झारखंड में देखा, वहां छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या महिला हो, उनमें एक ही आवाज है, झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी ही होना चाहिए। यानी उनकी एक ही आवाज है। तो ऐसी सोच राजस्थान में भी होनी चाहिए। और अभी चुनाव आ रहा है, तो राजनीतिक जागरूकता में इलेक्शन से पहले सिलेक्शन कर लो और ऐसा आगेवान, ऐसा लीडर जो अपना आदिवासी हक अधिकार जानता हो, संविधान जानता हो, आदिवासी विचारधारा से भरपूर हो और विधानसभा में जाके अपना आदिवासी सुरक्षा की बात करे। जो संविधान ने हमें दिए हैं वो सब हक अधिकार की बात करे, ताकि हमारी सुरक्षा हो। ये 3 संदेश है जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा का मूल रूप है। और ये 3 संदेश अगर आप गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाते हो, तो आने वाला समय राजनीतिक जागरूकता में हम प्रबल होंगे और हर राज्य में भारत का आदिवासी मूल मालिक है, यही छाप हमें कायम रखनी है। तो ये 3 संदेश आप घर घर चलो
का लायक नहीं लाया। अरे अब बार अब जाए तो थोड़ी बार में खवा खाए निकल जाए। बाबूलाल जी आप खो जाओ। कहाँ बाबूलाल? आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो आवाज। देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। अभी ताली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ताली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों के हक अधिकार लागू करो, लागू करो, लागू करो। यहाँ तक एक फोटो ले जी। आपके सारे फोटो देखे कितना लेना? एक करो, निपट जाएगा जल्दी। इनको बनाओ दादा को, इनको बना दादा को। बस एक ग्रुप फोटो ले लिया लास्ट में। हमारा सबसे छोटा आई क्यों ने राजा डोंगर बरंडा की धरती। पहना दो, पहना दो। ये 50,000 जरूर बताओ, तुम बता बैठा ये उधर दे दो। ये जो पहना दो। તમે હું કામ કાઢો? તમે રહેવા દો, તમે રહેવા દો, તમે રહેવા દો ના પહેલા નહીં બના ના એક રહેવા દે સોમાજી દેતા फोटो खींच लूंगा यार। फोटो તમે દો ભાઈ। देश हमारा है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, और लड़ेंगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जगह हम देख रहे हैं, राजस्थान में भी काफ़ी मसले ऐसे हुए जहाँ आदिवासी समाज में भी बहुत अत्याचार हुए। तो उस अत्याचार के खिलाफ आप लोगों ने जो एकजुट आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए जो यात्रा निकाली है, उसमें हम आपका मुस्लिम समाज का पूरा सहयोग रहेगा। हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोगों का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये यात्रा, जैसे इस यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, इस आदिवासी की सुरक्षा को लेकर हमारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव हुलीहातू झारखंड से हम लेके निकले। 52 दिन की है और हम लोग 4000 किलोमीटर के अंदाज से निकले थे, लेकिन 6000 किलोमीटर 7-8 दिन पहले ही पूरे हो गए। और यात्रा जब समापन होगा तब 7000 किलोमीटर से ऊपर होगी। तो ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि इतनी लंबी और इतने दिन तक चलने वाली यात्रा अभी तक इस देश में किसी ने नहीं निकाली थी, और ये हमने निकाली, इसलिए हमने उसका गर्व किया तथा सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है। लेकिन जैसे हम मध्य प्रदेश के मध्य में पहुंचे, तब जो हमारा आखिरी संदेश था सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, उसको हमने ट्विस्ट करके सामाजिक जागरूकता को राजनीतिक जागरूकता में पलटने का संदेश बनाया। क्योंकि जब हम वहां से निकले थे तो हमारा परिवार का संदेश सबको देने के लिए निकले थे, लोग स्वीकार भी कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अभी तक जो हम देखते आए उसमें जो आदिवासी है वो आदिवासी लगभग एक जैसे हैं। उनका रहन सहन भी एक जैसा है, खाना भी लगभग एक जैसा है और समस्याएं भी एक जैसी है।
कि संसद या विधानसभा में अगर आदिवासी के खिलाफ कोई कानून बने, नियम बने, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए कि जिससे आदिवासियों को नुकसान हो, वो चाहे शेड्यूल एरिया में हो, नॉन शेड्यूल एरिया में भी हो, लेकिन अगर उसका बुरा असर आदिवासियों पर पड़ता है तो उसको रोके। आदिवासियों पर जब अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए, उसको न्याय दिलाए। लेकिन हम देखते आए कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इन 77 सालों में एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ कि जिसने ये काम किया हो। हमारे अधिकारों की रक्षा, हमारी सुरक्षा वो तो ठीक, लेकिन जो हमारी बुनियादी सुविधाएं तो देश, और हम जब नेताओं की गलती निकालते, अगर उस गलती की ओर नजर डाले और थोड़ा आगे सोचे तो हमें पता चलेगा कि उसमें हमारे नेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि यहां से समाज के लिए काम, तो भी अन्याय अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ एक आवाज भी, एक लफ्ज भी नहीं निकल सकता। तो अब हमें जो 77 सालों में नहीं किया वो अब करना पड़ेगा कि हमारी सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटना पड़ेगा और आदिवासी इलाकों में स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। ये अपनी पार्टी यहां लॉन्च हुई उससे पहले हम ये संदेश देते आए थे, लेकिन आज जब पार्टी बन गई है तो राजस्थान ने एक बड़ी पहल की, एक स्वतंत्र राजनीति, और ये जो वाले समय में आदिवासी सुरक्षित होगा, उसके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। अभी तक आपने देखा कि यहाँ से 2 विधायक अपने सिलेक्ट करके, जो किसी पार्टी के मैंडेट से नहीं, लेकिन पहले उनको समाज ने मैंडेट दिया। समाज के मैंडेट के बाद एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तौर पर उनको एक पार्टी का मैंडेट दिया गया, उस पर चुने, वो चुनाव लड़े, हमने उसको जिताया। और जो जयपुर गए, विधानसभा में गए, तो आपने देखा होगा कि अपने 2 विधायक रामप्रकाश टिंडोर जी और राजकुमार रोत 5 साल तक में है, और कल का दिन भी सागवाड़ा और 84 में रहेंगे, और कल शाम को रतनपुर से उनकी विदाई की जाएगी। जो मिच्छेवाड़ा टीम है वो विदाई के लिए तैयार रहे, और उनकी कल विदाई वहां से करके गुजरात बॉर्डर पे भेज देंगे। गुजरात सिर्फ एक प्रशासनिक नाम है, लेकिन वो पूरा बिल प्रदेशी है। परसों सुबह, हाँ, तो परसों सुबह का है, जो दूसरे लोगों के कान में या हाथ कर कर जाते हैं। पुलिस प्रशासन हो, चाहे आईबी हो, चाहे आम लोग हो। कहाँ से? झारखंड, यानी झारखंड है नक्सलवाद, ऐसा माना जाता है। तो झारखंड से जो यात्रा निकाली, एक काबिल तारीफ है, एक शक्तिशाली यात्रा है, जिससे आदिवासी को जोड़ने का काम हम लोग कर पाएंगे आने वाले समय में। आदिवासी समुदाय पहले भी यात्रा निकालता था, मैं अभी मोखला भी बोल के आया। पहले आपने भी यात्रा निकाली, जितने सारे लोग बैठे हैं हम में से उन्होंने सबने यात्रा निकाली है। अंबाजी यात्रा, रामदेव जी यात्रा, फलाना यात्रा, ये सारी यात्रा निकाली है। लेकिन ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा अलग है, और इससे अपन जुड़ेंगे और उनकी विचारधारा अगर गांव-गांव ले जाएंगे तो आदिवासी समुदाय का निश्चित ही भला होगा। और दूसरा, जिस धरती पे हम बैठे हुए, ये धरती आदिवासियों की है, ये जमीन आदिवासियों की। अरे केतन भाई ये रहे ना हमारा पामड़ा थोड़ा चश्मे लगा लो। ये हमारा छोटा यात्री भारत देश हमारा है। देखो देखो कौन, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आवाज दो, साथियों आवाज दो। कंपनी की जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।
रेडी लाइट चलो रह जाए डॉक्टर चलो लो बजा दे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी आदिवासी
कुछ तो करो यारो जवानी में, जवानी में देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ललित जी अरे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है। से ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले। इस यात्रा का नाम जैसे आदिवासी सुरक्षा यात्रा है तो इस सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकले। और आदिवासी गुजरात और अभी राजस्थान में है और 54वें दिन गुजरात के पाल दड़वाव जहां पर 7 मार्च 1922 के दिन 1200 आदिवासियों को मारा गया था, उस जगह पर इस यात्रा का समापन होगा। वैसे ही यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये यात्रा 54 दिन तो चलेगी लेकिन 7000 किलोमीटर का अंतर भी तय करेगी। देश में ऐसी कोई यात्रा नहीं निकली, ये पहली यात्रा है। और इस यात्रा का जैसे मैंने बताया कि यात्रा 3 संदेश देते हुए आ रही है। इस यात्रा का पहला संदेश है अनुसूचित जनजाति के लिस्ट से बाहर किया गया था। वैसे अगर हम भी हमारी संस्कृति को संभाल कर नहीं रखेंगे तो हमें भी बाहर किया जा सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति के मुताबिक जीना, उस मिलावट को अगर हम बाहर नहीं करेंगे और हमारी संस्कृति को शुद्ध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम खुद को आदिवासी नहीं साबित कर सकेंगे, हमारी पहचान गवा बैठेंगे। आत्री बिलिया बड़गामा होते हुए अभी ओबरी में यहाँ हमारे बीच में पधारे हुए हैं और आज वहाँ को लेकर वहाँ आज 51 दिन हो चुके हैं उन्हें। तो मैं उन भाइयों को हमारी पूरी विधानसभा की ओर से आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जोहार आभार करती हूँ। आप वहां से जैसे ही यात्रा प्रारंभ की है तो हमारे जो आज दिन तक 75 साल हो गए और हमारे लोगों को आज दिन तक अंधेरे में रखा, भारत का जो संविधान है उसमें जो हमारे हक अधिकार थे वहाँ आदिवासी समाज, इसके साथ में भी हमारा ST SC OBC माइनॉरिटी एवं जो भी गरीब लाचार व्यक्ति है वह इस विचारधारा से जुड़िए और आगे हम किस प्रकार से हमारा अभी तक आज भाई ने बताया कि भारतीय बिल का परिवार न्याय के लिए अभी तक भटक रहा है और मेरी बेटी समान जो पूजा भील को मारा गया और माँ समान मेरी कालकी बाई को मारा गया, आज दिन तक राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आज दिन तक उनके लिए कुछ भी न्याय के बारे में नहीं सोचा गया है। तो मैं आज जो और हमारा जो भी समाज है वह कंधे से कंधा मिला के चलेगा और जरूर ही अपने जब तक हक अधिकार नहीं मिल जाते हैं तब तक हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी जाके हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। और हम आज हमारा जो भी निर्णय होता है वहाँ हम जाजम से ही तय करेंगे और जाजम से जो तय किया हुआ उम्मीदवार आगे जाएगा, ताकि आज दिन तक हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिले हैं, आज दिन तक हमारी संस्कृति नहीं बचा पाए। आज कहीं भी देखा जाए तो अपनी पहचान है वह संस्कृति के माध्यम से ही जानी जाती है। अगर आप लोग अपनी संस्कृति को भूल गए तो किसी भी प्रकार से अपन को बाहर किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। इसलिए आप सभी को जागना होगा, वही मैं कहना चाहूंगी। इसी के साथ अभी मेरे शब्दों को मैं यही विराम दूंगी और मेरे भाई जहाँ जहाँ यह यात्रा कर रहे हैं तो उनकी यात्रा मंगलमय हो, यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार। मैं सभी भाई
भाइयों से आपको कमर कसने के लिए कह रहा हूँ, हमारे बीच में इतनी लंबी यात्रा करके 4 से 5 रात हाँ आंटी के मन तो बहुत लेके आवे तो वो आवे मगर एक मिनट फोटो लेना है बस हां आऊंगा सर एक बार हार्ड डाल देना हो गया एक मिनट सामने सब भैया थोड़ा कितना वाले